इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। कबाड़ से जुगाड़ कर बनाया सेना का बंकर। शहर वासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए निगम कमिश्नर राहुल सिंह विशेष प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में निगम कमिश्नर के निर्देश पर कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली और निगम के फैब्रिकेटर ने कबाड़ से जुगाड़ करते हुए वेस्ट मटेरियल का सदुपयोग किया और सेना का बंकर रूपी टैंकर तैयार किया। यह टैंकर पुरानी शटर, पुराने टायर, टीन, टूटे फूटे सीसीटीवी कैमरे सहित अन्य वस्तुओं की मदद से बनाया गया है। इसे देखने आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह पहुंचे, जिन्होंने इसकी तारीफ की। अंतर्गत कबाड़ से जुगाड़ का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमें जो वेस्टेज मटेरियल है हमारे, तो उन कबाड़ को आइटम्स को हमें रीयूज़ करके कैसे इनोवेटिव तरीके से कुछ बनाया जा सकता है। तो हमारे ई चंदेली साहब हैं और हमारे जो फैब्रिकेटर हैं, ये भी बड़ी इनोवेटिव हैं। इनने एक टैंक बनाने के प्रयास किया है और बहुत अच्छा रूप लिया है। इसमें टायर के जो यूज्ड टायर्स हैं उनके एक्सेल्स यूज़ किए गए हैं, शटर की चैनल यूज़ की है, डिस्क यूज़ की हैं, और जो ऑयल टैंक के पंप हैं, पुराना टेलीफोन है, उन सबको, पुराने सीसीटीवी कैमरे हैं, उन सबको यूज़ करके इनने बड़ा अच्छा सुंदर टैंक बनाने का प्रयास चल रहा है। उसी को मैं देखने आया था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ। आज दोपहर वे हेलीकॉप्टर द्वारा शिकारपुर स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। यहां उनके आगमन की प्रतीक्षा में पूर्व से ही उपस्थित स्थानीय कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं व आमजन ने कमलनाथ का गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का उपस्थित कांग्रेस जन व आमजन ने पुष्प गुच्छ व पुष्पहार पहनाकर आत्मिक स्वागत किया। श्री नाथ ने सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए उनसे औपचारिक चर्चा की। बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ आज अपने 4 दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे हैं। वे आगामी 4 दिनों तक जिले में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की बैठकों में सम्मिलित होने के साथ ही अन्य आयोजनों में भी शामिल होंगे। नल कर्मियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज नगर पालिका निगम के सामने धरना दिया गया, जिसमें नल चालकों के द्वारा 3 सूत्री मांगों को लेकर निगम कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा भी उन्हें समर्थन दिया गया। 24 घंटे ड्यूटी करके और लोगों को, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र की जनता को जल प्रदाय करने का काम करते हैं। इन लोगों का संविलियन नहीं किया गया। इनका पीएफ काटने का जो काम है वो नहीं किया जा रहा है, और इनको जो अन्य मांगे इनकी 3 थी, उनके ऊपर भी विचार नहीं किया जा रहा है। इसके लिए इन लोगों ने यहाँ पे धरना दिया। कुछ लोग ओछी राजनीति करने के चक्कर में इनको भड़का रहे थे, और जबकि इनके बीच का आदमी नेतृत्व करना चाहिए, लेकिन कुछ पूर्व पार्षद यहाँ पर आकर भारतीय जनता पार्टी के इनको ऐसे गर्मी के समय में यहाँ बिठाकर जल व्यवस्था लड़खड़ाने का प्रयास किया गया, जो विफल कर दिया गया है। और राज्य शासन से जो 2 इनकी मांगे हैं, उनके लिए हम भी इनके साथ हैं, इनके लिए लड़ रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इनकी 5 मांगे पूरी हों, क्योंकि इनकी मांगे जायज़ है। राज्य शासन के संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन छिंदवाड़ा के सहयोग से गत दिवस कलेक्टर कार्यालय के सामने स्थित मैदान में वनवासी लीला कार्यक्रम के अंतिम दिन की लीला में मिलिंद त्रिवेदी के संगीत संयोजन में योगेश त्रिपाठी द्वारा तैयार किए गए आलेख पर आधारित सागर के ब्रजेश कुमार रिछारिया के निर्देशन में लक्ष्मण चरित्र का मंचन किया गया। इस अवसर पर ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम सहित अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधि, पत्रकार और बड़ी संख्या में नागरिक गण उपस्थित थे। सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम ने बताया कि श्री राम कथा साहित्य और लोक आस्था के चरित्रों की लीला प्रस्तुतियों के अंतिम दिन लक्ष्मण चरित्र की प्रस्तुति में कलाकारों के शानदार अभिनय और संगीत संयोजन को सभी दर्शकों ने सराहा। इतनी लपटों में भी अगर लक्ष्मण जीवित होंगे तो निश्चित ही वो निर्दोष हैं। आज्ञा दीजिए प्रभु, यदि कहें तो पानी लाकर के झटपट ये आग बुझाता हूं। हाँ जाओ मित्र भीम, अब तुम। मानव तन है किल्ला भैया, इंद्रियां इसके तार, वश में रखिए तार तो सुर साज। शहर में जगह जगह लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा सीवरेज लाइन बिछाने के नाम पर नियम विरुद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। आलम यह है कि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कामगार आधा अधूरा काम छोड़ रहे हैं, जिसके कारण क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। महाराणा प्रताप चौक और MLB स्कूल के पास लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम के कारण राहगीर खासे परेशान हो रहे हैं।
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए नगर पालिक निगम के द्वारा आज एक जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शहर के व्यापारियों को प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी गई। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर निगम कमिश्नर राहुल सिंह के निर्देश पर नगर पालिक निगम की टीम शहर को स्वच्छ बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जागरूकता अभियान के तहत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। सामान लेना है, आपको सिंगल यूज प्लास्टिक पर सामान नहीं लेना है, आपको प्रॉपर तरीके कपड़े की कैरी बैगों पर। नगर निगम आयुक्त महोदय द्वारा पॉलीथीन बैन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें दुकान जाके हम कैरी बैग दे रहे हैं और पॉलीथीन पर बैन का जागरूकता अभियान चला रहे हैं। इसमें चालानी कार्रवाई भी की जा रही है? जी, चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। अभी 6,000, 6,500, 5,000 रुपये तक का पिछले 2 दिन पहले चालान किया गया था। किन चीज़ों पे चालानी कार्रवाई की जा रही है? प्लास्टिक पे, अपने पॉलीथीन पे और स्ट्रॉ पे। कलेक्टर शीतला पटले के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के कार्यक्रम का आयोजन 10 जून 2023 को जिले में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। जिले की 3,91,176 पंजीकृत पात्र महिलाओं के खाते में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत प्रथम मासिक राशि का अंतरण होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम 10 जून को जबलपुर के ग्रेसीसन ग्राउंड में शाम 6 बजे से होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण छिंदवाड़ा जिले के सभी ग्रामों एवं सभी शहरी वार्डों में आयोजित कार्यक्रमों में स्क्रीन पर देखा और सुना जाएगा। इसे लेकर आवश्यक व्यवस्था बनाने के निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व वीर क्रांतिकारी बिरसा मुंडा को आज कांग्रेस ने नमन करते हुए उनके कृतित्व व व्यक्तित्व को याद किया। जल, जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजों से संघर्ष करने वाले जननायक बिरसा मुंडा की आज स्थानीय राजीव भवन में पुण्यतिथि मनाई गई। संपूर्ण विश्व में धरती आबा के नाम से विख्यात आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा जी के चरणों में कांग्रेस जन नतमस्तक हुए और देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें अपनी हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित की। परासिया न्यूटन चिखली की पगारा पंचायत के मैनावाड़ी में एक युवक ने 5 जून की रात फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या की जांच में सामने आया कि युवक से रेत के अवैध कारोबारियों ने मारपीट की थी। मारपीट से दुखी युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। न्यूटन चौकी प्रभारी FS मरकाम ने बताया कि मैनावाड़ी निवासी 35 वर्षीय रज्जू पिता जग्गू कहार पेंच नदी के किनारे रेत में तरबूज और डंगरे की खेती करता था। वहीं दूसरी ओर बरारिया राम कुमार, सुरेंद्र कुमरे और राहुल उइके पेंच नदी से रेत का अवैध उत्खनन व परिवहन करते थे। तीनों आरोपियों ने रज्जू की खेती वाले स्थान से भी रेत का अवैध खनन कर लिया था। रज्जू ने इसका विरोध करते हुए तीनों से हर्जाने की मांग की थी। 5 जून की रात रामकुमार, सुरेंद्र और राहुल ने रज्जू के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद से रज्जू काफी भयभीत और दुखी था। गत सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात रज्जू पिता जग्गू कहार ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 323, 458, 306, 34 के तहत मामला दर्ज किया है।